वो इतनी मग्न हो गई कि उसको मालूम ही नहीं चला कि स्कूल की गेट के बाहर 5-6 बड़ी बड़ी लग्जरी कारें रुकी और उसमें से बड़े बड़े अधिकारी बाहर निकल कर आए और उस मैडम के क्लास के सामने आके खड़े हो गए। मैडम चश्मा लगाए हुए थी, उनकी नजर कमजोर थी, तो उन अधिकारियों को वो देख नहीं पाई और अपने रजिस्टर के अंदर काम कर रही थी। तो काम करते करते उसको मालूम नहीं चला कि कौन आया है, और जैसे ही उसको मालूम चला कि अच्छे से कपड़े पहन के, कोट पहन के, टाई लगा के बड़े बड़े अफसर उसके क्लासरूम के बाहर बड़े काम कर रहे थे, डिसिप्लिन में थे, तो एकदम जब उन्होंने देखा तो मैडम अपनी सीट से खड़ी हो गई और हड़बड़ाते हुए उनके सामने कहा कि सॉरी सर, मैंने आपको देखा। उसने मैडम ने क्या कहा? सॉरी। क्या कहा था? सॉरी, मैंने आपको देखा। तो जैसे उसने सबसे बड़ा अधिकारी था और उस मैडम के पैरों में धोख दिया और पैरों में धोख देके आशीर्वाद मांगा कि मैडम आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने नहीं पहचाना कि मैं यहाँ का जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर हूँ, जिलाधीश हूँ। अभी मेरी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर पोस्टिंग हुई है। तो सबसे पहले मुझे किसी भी स्कूल में जाना था तो पहले मैं उसी स्कूल में आया हूँ जहाँ पे मैंने अपने बचपन का अध्ययन किया है। मैंने यहाँ पर बचपन निकाला है। बचपन में मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। तो आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम सुमित है। उसने कहा मैंने पहचाना नहीं क्योंकि बहुत अरसा हो गया है, बहुत वर्षों हो गए इस बात को, तो मुझे याद नहीं है। तो उस सुमित ने कहा कि मैं आपको एक घटना बताता हूँ मैडम, मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से। स्कूल के अंदर जब क्लास तीसरी के अंदर एक बच्चे की घड़ी खो गई थी, तो उसने आपको शिकायत करी थी कि मेरी घड़ी इस कमरे में खो गई है, किसी ने निकाल ली है। तो आपने उन सब बच्चों को क्लास के अंदर खड़ा किया और कहा कि सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। तो सब बच्चों ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर आपने उन बंद आंखों के बच्चों की तलाशी ली, तो तलाशी के अंदर वो घड़ी मेरी जेब में पाई गई। वो आपने घड़ी निकाली और क्योंकि सब बच्चों की आंखें बंद थी, तो उन्होंने, किसी ने ये नहीं देखा कि ये घड़ी सुमित ने चुराई है, उनको मालूम भी नहीं चला। तो अब आपने जब घड़ी को मेरी जेब से निकाला और टेबल पर रख दिया, और टेबल पर रखने के बाद में सब बच्चों को वापस बिठा दिया और कहा कि हाँ घड़ी मिल गई है, तब किसी बच्चे को मालूम नहीं चला। आपको मालूम जरूर चला होगा कि घड़ी। मैडम ने कहा कि बेटा मेरे को भी नहीं मालूम, क्योंकि जब मैंने सब बच्चों को आंखें बंद करने के लिए कहा था तो उस समय मैंने भी अपनी आंखें बंद। तो मुझे नहीं मालूम है कि जिस किसी बच्चे की जेब में ये घड़ी मिली है वो सुमित है, अमित है, कैलाश है, बिल्कुल। लेकिन मुझे ये मालूम है कि कक्षा 3 के एक बच्चे की जेब में घड़ी मिली है। किसकी जेब में घड़ी मिली है आपको मुझे याद। फिर मैं घर गया, घर जाते मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि मेरे हाथ से एक गुनाह हो गया, और वो गुनाह जो मैं नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मेरे अचेतन मन में, मेरे इस जो मेरा अचेतन मन है, इसने मुझे मोटिवेट किया कि ये चुरा लो, ये घड़ी चुरा लो, और मैंने वो घड़ी चुरा ली। उसके बाद में मैंने अपना सारा ध्यान उसी दिन से अपनी पढ़ाई में एकाग्रचित किया, और धीरे धीरे मैं वहां पर 5वीं तक पढ़ा। 5वीं के बाद में मेरे पिताजी मुझे शहर में पढ़ाने के लिए ले गए,
अच्छी स्कूल में पढ़ाया, मैं पढ़ा और पढ़ते 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 आज मैं जिला कलेक्टर बन गया। तो मैं जो आज इस पद पर हासिल हुआ हूँ, निश्चित रूप से मैडम में आपका बहुत बड़ा है कभी, क्योंकि अगर मैडम उस चीज को सबके सामने खोल देती तो बच्चा क्या होता, क्या हो जाए, वो सब क्लास के सामने क्या कहलाता और दूसरे बच्चे क्या कहते हैं, टोटल। ऐसा ना हो कि मेरे को उस लड़की की कहा कि बैग की तलाशी लो, तो निश्चित रूप से वो पैसे मिल जाते, लेकिन जिस किसी के बैग में पैसे मिलते या वो चोरी साबित हो जाती और उस बच्चे के नाम से आगे चोर जुड़ जाता, तो इतनी आत्मग्लानि होती कि उस आत्मग्लानि को वो अपने व्यवहार से, अपने की पर्सनालिटी से बाहर नहीं, इसलिए अपनी आदतों को बहुत खासा सकारात्मक रखें। आपको जो कोई चीज मिल जाती है उसमें लालच नहीं करें, जो चीज अपनी है वो कहीं जाएगी नहीं, और जो चीज पराई है उसको जीना, समझ गए ना। जो अपना है, आप अपनी मेहनत से 10 रुपए कमाओगे तो 10 रुपए आपके काम आएंगे। अगर चोरी से आपको 10 रुपए मिल गए तो निश्चित रूप से वो 100 रुपए आपके जीवन को तो नहीं संभालेंगे, आपके जीवन को नहीं सुधारेंगे, लेकिन आपके व्यवहार को जरूर खराब। इसलिए छोटी मोटी आदतों को आप यही छोड़ दें, अच्छी आदतें सीख के जाए, अच्छे व्यवहार को अपनाएं, ताकि आप आने वाले समय में अपने आप को गर्व से कह सके, यस आई एम द स्टूडेंट ऑफ BMC गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल।